हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। पर उससे पहले मैं जानना चाहूँगा आप लोगों को जॉइंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं, या आपको उससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। मैं उसको रिज़ॉल्व करूँगा। और आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप उसको समझ जाएँगे। अगर आप सोचेंगे कि केवल वीडियो देखकर ही आपका काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि डेली कम से कम 2 से 3 क्वेरी आपको प्रैक्टिस करनी ही है। तो वो ही आपको हेल्प करेगी। तो चलिए, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट एक तरह से जो आप इफ एल्स यूज़ करते हैं, जिन्होंने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होंगे या फिर एक्सेल में काम किया होगा, तो उन लोगों को पता होता है इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है कि अगर ये वैल्यू इससे मैच कर रही है तो ये रिटर्न हो जाए, अदरवाइज ये रिटर्न हो जाए या इससे ये रिटर्न हो जाए। तो उसके जैसा ही मिलता जुलता एक होता है इसमें केस स्टेटमेंट। तो उसको हम लिखते कैसे हैं, हमें पहले बताना होता है कि ये क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि ये हमारा मार्क्स था और मुझे कोई केस बनाना है, तो मैं कैसे लिखूंगा। तो पहले लिखूंगा मैं केस, उसके बाद कंडीशन बताऊंगा कि क्या कंडीशन मुझे मैच करनी है। तो उसके लिए क्या करूंगा, केस व्हेन, फिर कॉलम का नेम लूंगा। जैसे कि मान के चलो कि स्टूडेंट नेम, तो केस व्हेन स्टूडेंट नेम मैच करता है अगर रवि के साथ, रवि, सॉरी, रवि, तो मुझे क्या रिटर्न करे, मार्क्स। ठीक है। अदरवाइज क्या रिटर्न करे, नॉट फाउंड। ठीक है। मैं कुछ इस तरह से एक कॉलम के आता हूँ। और ये स्टेटमेंट एंड कैसे होता है, एंड एस, जो हम नया कॉलम बनाने जा रहे हैं उसके साथ। तो इसको हम एक फ्लैग कर देते हैं, कॉलम का नेम फ्रॉम मार्क्स। ठीक है। अब इसको देखे ध्यान से, केस स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ केस, फिर इसने बोला व्हेन स्टूडेंट नेम। ये कुछ कुछ इस इफ एल्स की कंडीशन देखे, अगर स्टूडेंट का नाम, इफ स्टूडेंट नेम इक्वल टू रवि देन मार्क्स, तो हमें मार्क्स रिटर्न करो, अदरवाइज रिटर्न करो नॉट फाउंड। तो यहाँ पे इफ एल्स की जगह पे क्या मैंने यूज किया है, व्हेन एंड देन। ठीक है। और यहाँ पर हमें ये एंड एस करना जरूरी होता है जब हम एक पर्टिकुलर कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, तभी ये स्टेटमेंट एंड होता है, अदरवाइज ये एरर शो करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। ये देखिए, जहाँ पर स्टूडेंट नेम रवि था वहां उसने 40 रिटर्न कर दिया, अदरवाइज बाकी केसेस में इसने कर दिया नॉट फाउंड। ठीक है। अब एक और इसमें केस चेक करते हैं, जो मोस्टली मार्क्स वाले केस में हमें क्वेश्चन पूछा भी जाता है, स्पेशली जब हम एक्सेल करते हैं कि मार्क्स अगर इतना हो तो ये ग्रेड, अगर मार्क्स इससे ज़्यादा हो तो ये ग्रेड, राइट। तो हम ये वाला करते हैं। तो लेट्स सी, केस व्हेन जो मार्क्स है, केस व्हेन मार्क्स केस व्हेन मार्क्स लेस देन 50, अगर 50 से कम है तो क्या रिटर्न करे, देन रिटर्न करे एफ। ठीक है, यानी फेल्ड। अगर 50 से ज्यादा है बट 70 से कम है, व्हेन मार्क्स इज लेस देन 70, ओके, देन क्या रिटर्न करे, पी, मतलब कि पास। व्हेन मार्क्स इज लेस देन 90, देन रिटर्न करे ए, एल्स रिटर्न करे
ए प्लस उस कंडीशन में करेगा जो मार्क्स जो होंगे वो 90 से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने इस तरह से ले, अगर 50 से कम है तो फेल, 50 से ज़्यादा बट 70 से कम है तो पास, अगर 70 से ज़्यादा बट 90 से कम है तो ए ग्रेड, और 90 से ज़्यादा तो ए प्लस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर और चीज़ें भी रिटर्न कर देता हूँ, बाकी चीज़ें भी जैसे आईडी और नेम, तो स्टार और स्टार कर दिया, तो स्टार से सारी वैल्यूज आ गई, आईडी नेम मार्क्स, और ये के स्टेटमेंट से जो आएगा। अभी ये खत्म नहीं हुआ, मैंने क्या कहा था, इसको एंड करना पड़ता है, ये तो कंडीशंस हो गई, पर ये बताना भी तो होगा ना कि ये स्टेटमेंट खत्म हो रहा है, एक किस कॉलम के रूप में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंड एस ग्रेड, ये ग्रेड हमारा कॉलम क्रिएट होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको अब रन करें तो हमारा आउटपुट देखते कैसा आता है, ये देखो ID1 रवि, रवि का के मार्क्स 40 है, क्योंकि हमने कहा था कंडीशन में कहा था कि लेस देन 50 होगा तो फेल, तो ये फेल हो गया। निशा के 73 है तो 73 पे ए ग्रेड दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमने कहा था 70 से ज़्यादा हो पर 90 से कम हो। अंकित का भी ए ग्रेड है। रितिका के 57 है तो उसको पास मिल रहा है, क्योंकि हमने कहा था 70 से लेस हो और 50 से ज़्यादा हो। और अविनाश को मिले हैं ए प्लस, क्योंकि उसके 93, हमने कहा था एल्स अगर 90 से ज़्यादा हो तो ए प्लस। तो देखा, इस तरह से आपको केस स्टेटमेंट यूज करना। आप अगर जिनको इफ एल्स स्टेटमेंट आता होगा तो उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये, बस आपको यूज देखना है कि कैसे यूज करना है ये व्हेन और देन का। कभी कभी होता है कि हमें मल्टीपल कॉलम्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए हमें कई बार केस स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, हर एक कॉलम के लिए हर न्यू केस स्टेटमेंट होगा, आप एक केस स्टेटमेंट में नहीं कर सकते हो आप, राइट। तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कुछ क्वेश्चंस पिक करूंगा जो इंटरव्यू में पूछे गए होंगे केस स्टेटमेंट से रिलेटेड, और फिर आपके साथ शेयर करूंगा। तो आई होप आपको ये केस स्टेटमेंट समझ में आया होगा, और आई बिलीव कि आप उनको प्रैक्टिस भी करना, आप चाहे यही टेबल क्रिएट करके और इससे करना, या फिर आप कोई और डेटा लेना और उस पर केस स्टेटमेंट करना अपने आइडिया से, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे से शेयर करना कमेंट में, और मैं उसे देखूंगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं उसको आप रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, और प्लीज़ लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को यार, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।